नमस्कार दोस्तों, अनमोल वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसे घर देखे हैं जहां सब कुछ होते हुए भी एक कमी हमेशा महसूस होती है? जो कमी है एक बेटी की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या उसके पीछे कोई गहरा सच छुपा हुआ है जिसे हम समझना ही नहीं चाहते? हमारे समाज में बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, तो कभी उन्हें बोझ समझ लिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ खुशियाँ भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हम बात करेंगे उन कारणों की जिनकी वजह से कुछ घरों में बेटियां नहीं होती और कैसे हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारे संस्कार इस बात को प्रभावित करते हैं। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपने समाज और खुद को देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो बात आज हम जानने वाले हैं वह आपकी सोच बदल सकती है। कहा जाता है कि बेटी भगवान का सबसे अनमोल उपहार होती हैं। वह सिर्फ एक संतान नहीं होती, बल्कि घर की खुशियों का आधार होती हैं। जहाँ बेटियां होती हैं वहाँ प्यार होता है, अपनापन होता है और एक अलग ही सुकून होता है। लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ बेटियों का जन्म नहीं होता। इसके पीछे सिर्फ विज्ञान या किस्मत नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे कर्म भी जिम्मेदार माने जाते हैं। सबसे पहले कारण है नारी का अपमान। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, जहां उन्हें दबाया जाता है, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां देवता भी वास नहीं करते। दूसरा कारण है बेटियों को बोझ समझना। कई परिवारों में आज भी बेटियों को जिम्मेदारी या खर्च के रूप में देखा जाता है। उनकी शिक्षा, उनके सपनों और उनकी इच्छाओं को महत्व नहीं दिया जाता। ऐसी सोच धीरे धीरे उस घर की खुशियों को खत्म कर देती है और वही सोच आगे चलकर एक संकेत बन जाती है। इसका तीसरा कारण है कर्मों का प्रभाव। हमारे जीवन में जो भी होता है वह कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। अगर किसी ने अपने जीवन में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया है, उन्हें दुख दिया है या उनका अपमान किया है, तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। चौथा कारण संस्कार और वातावरण। जिस घर का माहौल सकारात्मक होता है, जहाँ प्यार और सम्मान होता है, वहाँ हर प्रकार की खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। लेकिन जहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा, नकारात्मकता और अपमान होता है, वहाँ जीवन में कई चीज़ों की कमी महसूस होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन घरों में बेटियां नहीं हैं वे गलत हैं। ये एक सोचने और समझने का विषय है, ताकि हम अपनी मानसिकता को सुधार सकें और एक बेहतर समाज बना सकें। हमें ये समझना होगा कि बेटी होना सिर्फ एक संजोग नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद उसी घर को मिलता है जहाँ पर उसका स्वागत दिल से किया जाता है। तो अब सवाल ये नहीं कि किस घर में बेटियां नहीं होती, बल्कि सवाल ये है कि हम अपने घर को बेटियों के लायक बना रहे हैं या नहीं। क्या हम अपनी सोच को बदल रहे हैं कि नहीं? क्या हम अपने घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं या नहीं? क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, हमारे अपने घर से ही शुरू होता है। याद रखिए, बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वह घर की मुस्कान होती है, वह माँ का सहारा होती है, वह पिता का गर्व होती है और पूरे परिवार की खुशियों का कारण होती है। यहाँ बेटियां होती हैं, वहाँ जीवन में एक अलग ही रोशनी होती है। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा देश उन्नति करे, खुशहाल बने और संतुलित रहे, तो हमें बेटियों को सम्मान देना होगा, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना होगा और उन्हें बोझ नहीं बल्कि गर्व समझना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुँचे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और सोच बदलने वाली बातें हम आपके लिए लाते रहेंगे अनमोल वचन में। आज के लिए धन्यवाद।